साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, झारखंड के लिए कहिए, रांची के लिए कहिए और मांझी के लिए कहिए, एक बहुत ही बड़ी और खुशी वाली खबर है कि पिछले 61 दिनों से या फिर 22 नवंबर से लापता कन्हैया की बरामदगी हो चुकी है और उसके साथ ही सकुशल बरामदगी हो चुकी है। और रांची पुलिस की जो एसआईटी है उसने कोडरमा पुलिस के सहयोग से कन्हैया की बरामदगी कोडरमा से की है। साथियों, इसके साथ ही साथ रांची पुलिस की जो टीम है, जो उसके कप्तान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उन्होंने कि किस तरह से ये जो एक पूरा का पूरा गैंग है, वो न सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड से लगे तमाम जो और राज्य हैं, जिनमें उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, इन तमाम जगहों पे भी ये गैंग अपने आप को उपस्थित करता है और एक निर्धारित मोडस ऑपरेंडी के थ्रू अपने आप को ऑपरेट करता है। इनके शिकार वो बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब परिवार से जुड़े होते हैं और जिनके माँ-बाप अपने ज़रूरत या फिर अपने रोज की कमाई में इतने व्यस्त होते हैं कि कभी न कभी अगर उनका ध्यान अपने बच्चे से हटता है, तो ये जो गैंग है तुरंत ही उस बच्चे को अपना शिकार बना लेता है और उसे ऐसे जगह पे ले जाता है जहां से ढूंढ पाना उन्हें मुश्किल होता है। उसके साथ ही साथ रांची पुलिस ने ये भी बताया कि किस तरह से इन बच्चों से अनैतिक कार्य करवाया जाता है। अगर वो बच्चे छोटे हैं तो उनसे किस तरह भीख मंगवाते हैं ये लोग, और उसके साथ ही साथ एक उम्र होने के बाद उन्हें उनसे और भी अनैतिक कार्य कराया जाता है। इसके साथ ही साथ साथियों, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि क्या आज के दिन में रांची पुलिस अब एक्शन मोड पे है। क्योंकि अब आप देखिए कि जिस तरह से कोई भी आपराधिक वारदात हो रहे हैं, उस पे भी रांची पुलिस का जो एक्शन है, वो इन दिनों काफ़ी अग्रेसिव है। और उसके साथ ही साथ जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले 2 जनवरी से लापता अंश और अंशिका के पीछे इस एसआईटी टीम ने एक उपलब्धि पूर्वक कार्य किया और किस तरह से उन्हें बरामद किया, उन माँ-बाप के चेहरे पे खुशी लौटाई जो पिछले 12 से 15 दिनों तक न ढंग से खा रहे थे और ना ही ढंग से सो रहे थे। लेकिन साथियों, इसके साथ ही साथ रांची पुलिस ने इस मामले पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा भी किया कि किस तरह से ये गैंग काम करता है और क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी है। साथियों, हम जरूर चाहेंगे कि आप रांची पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनिए और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। विगत कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है। और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि इस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के गैंग के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे हैं जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो फिर उनसे जो है सो अनैतिक व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं। 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था।
और इसके अलावा हमें संबलपुर से कुछ बच्चा बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं और एसआईटी का जो ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू करेगा। तो 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट है, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है और इन गिरोह का है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के रेहड़ी लगा के इस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज करना चाहिए। जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो है वो लोग गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड। तो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है तो उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त से वो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि 10th में हैं, जिन्हें की थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन्होंने स्वीकारा है कि उनके साथ ये कोई घटना पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, पेट्रोलिंग गाड़ी नंबर 14 को तुपुदाना ऑफिस क्षेत्र में दिनांक 15 तारीख को एक लड़की को भटकते हुए देखा गया था और उसके उपरांत सुरक्षार्थ उस लड़की को लाके महिला थाने में रखा गया। उस लड़की से जब पूछताछ की गई थी तो ये पता चला था कि वो लड़की किसी प्रकार जो है वो दिल्ली चली गई थी और दिल्ली उसको कोई मतलब इसके लिए अपहरण करके लेकर गया होगा और उसके बाद वो वहाँ से जो है सो अपने परिजन के पास से बिछड़ गई थी और बिछड़ के वो रांची में यहाँ पे भटक रही थी। प्रशिक्षु आईपीएस साक्षी के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क स्थापित करके, वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी लड़की, स्थापित करके उसके परिजनों को आज हमने जो है सो उस लड़की को सुपुर्द कर दिया है और जो अन्य कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग आगे कर रहे हैं। पिस्का मोड़ में कल जो गोलीबारी की घटना हुई है देर रात, उस घटना में बेसिकली जो उसमें 3 लोग इंजर्ड हैं। उस घटना में हम लोगों ने कुछ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके हमें हथियार भी बरामद हुआ है और हम लोग आगे की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। ये इन लोगों का आपस का जमीन का एक डील हुआ था, उस डील में पैसे के लेन देन को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद था और उसी विवाद को लेकर ये घटना जो है। तो साथियों, आपने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वरिष्ठ अधिकारी और उसके साथ ही साथ पुलिस कप्तान ने कहा क्या है और उसके साथ ही साथ आपसे और तमाम दर्शकों से भी ये आग्रह है कि बच्चों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ रांची पुलिस का भी आभार कि उन्होंने जिस तरह से अपने सहयोग से तमाम बरामदगी की है और ये जो ऑपरेशन है ये आगे भी जारी रहेगा, वो काबिल तारीफ है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।